सितंबर 2014 जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडियन स्पेस का मजाक बनाते हुए ये पब्लिश किया। 3 साल बाद जब 15 फरवरी 2017 को इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 104 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स का जवाब देते हुए ये पब्लिश किया। हद तो तब हुई जब 14 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये ट्वीट किया कि इंडिया चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो दूसरी कोशिश होगी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को चांद पर उतारने की। और इस साल मून रेस को जीतने के लिए ही इंडिया ने चंद्र मिशन को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, एक वो टाइम था जब अदर कंट्रीज की मीडिया इंडिया और हम इंडियंस को गरीब कहने और बेइज्जती करने से नहीं चूकती थी, और आज का समय है जो अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री हमारी तारीफ करने से पीछे नहीं हटती। अगर हम इसरो के एस्टैब्लिशमेंट और बजट से नासा का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं इसरो ने नासा को बीट किया है। आज हम इसरो के अचीवमेंट को देखकर प्राउड फील करते हैं। ये सिर्फ एक सुपर हीरो की वजह से पॉसिबल हो पाया है, विक्रम साराभाई। इनके विजन ने ही इंडिया को एक स्पेस एजेंसी दी। आज हम इन्हीं की बात करेंगे, जिनके सुपर विजन से इंडियन स्पेस एजेंसी और हम इंडियंस प्राउड फील करते हैं। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift-off of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. डॉक्टर विक्रम अम्बाला साराभाई, द ग्रेट इंडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स। इनका जन्म 12 अगस्त यानी आज के दिन 1919 को हुआ था। साराभाई के पिता यानी अम्बाला साराभाई ये काफी रिच थे। ये फाउंडर थे साराभाई ग्रुप्स, साराभाई टेक्सटाइल, कैलिको टेक्सटाइल मिल्स एंड साराभाई केमिकल्स की। एक्चुअली देखा जाए तो लोग इंडिया में गरीबी से उठकर ग्रेट पीपल बनते हैं, लेकिन साराभाई इतने अमीर होते हुए भी इन्होंने इंडिया की नीड पर काम किया, क्योंकि इनके पास कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज की डिग्री थी, विदेश में रहकर काम करने की अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो हम लोगों की सोच से बाहर है। इन्होंने इंडिया में रहने का फैसला लिया। साल 1955 जब दो पावरफुल कंट्रीज यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार शुरू हुआ। वैसे ये कोल्ड वार एक स्पेस रेस था जो पूरे देशों पर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने वर्चस्व को बनाना था। और ये बात साराभाई को काफी अच्छे से समझ आ गई थी, और उनको ये बात चुप रही थी कि हमारे पास यानी इंडिया में कोई स्पेस रिसर्च सेंटर क्यों नहीं है। और ये काफी जरूरी भी था, क्योंकि हमारे स्पेस व्हीकल्स में यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस मिसाइल और वेपन्स में यूज होती है। लेकिन जब ये बात साराभाई किसी से कहते तो लोग कहते कि अभी इंडिया में स्पेस प्रोग्राम की क्या जरूरत है। और उस टाइम पर हमारा देश अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ था। इंडिया में चारों तरफ गरीबी और भूखमरी छाई हुई थी। उस टाइम पर साराभाई को किसी को ये कन्विंस करना मुश्किल हो रहा था कि इंडिया में एक स्पेस रिसर्च सेंटर की जरूरत है। फाइनली साराभाई कुछ लोगों को कन्विंस कर लेते हैं और वो स्पेस प्रोग्राम की फंडिंग के लिए फॉरेन गए। वहां से लोगों को इंडियन स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किए। आपको बता दें, ज्यादातर कंट्रीज के स्पेस प्रोग्राम वहां के गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन इंडियन स्पेस प्रोग्राम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए साराभाई को काफी पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने हमारी सरकार को ये समझाया कि स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट्स के द्वारा हम टेलीविजन प्रसारण कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के गाँव के लोगों को शिक्षित किया जा सके और कुछ जरूरी सूचनाएं भी भेजी जा सके। और हम सैटेलाइट्स की मदद से ही वेदर कंडीशन और साइक्लोन्स का पता लगाकर किसानों और देश के नागरिकों को ये बता सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। 15 अगस्त 1969 जब इसरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, तब साराभाई ने इन सभी कामों का अंजाम भी दिए। आज हम आईएम्स अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए सपना देखते हैं, लेकिन साराभाई इंडिया में बिजनेस एंड मैनेजमेंट की कमी को देखते हुए उन्होंने आईएम्स अहमदाबाद जैसे बिजनेस स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किए। 1966 में होमी जे भाभा के डेथ के बाद ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने, और यहाँ पर भी इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। इन्होंने न केवल इसरो का बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किए, जैसे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट्स,
इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ और पावर को बढ़ाने के लिए हम विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन को नहीं भूल सकते। दोस्तों, आज 12 अगस्त है। चलिए इनके स्टोरी से लोगों को इंस्पायर करते हैं। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। देश के महान लीडर्स को आप तक पहुंचाने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक करने की जरूरत है और चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है।